Very good evening to all. This side Ruby Ahuja, and today we are going to discuss about gold market fluctuation as usual and डिस्कस करेंगे बाकी की सारी चीज़ें बट डिस्कस करने से पहले एक बार जानना चाहेंगे आप लोग को आवाज़ क्लियर है और स्क्रीन प्रॉपरली विजिबल है। इफ़ यस काइंडली प्रेस 1 ताकि हम लोग आज का सेशन यहाँ से स्टार्ट कर सके और डिस्कस कर सके सारी की सारी चीज़ें। सो प्रेस 1 इफ़ यू वांट मी टू एंड दिस सेशन राइट हियर। ओके सो हम लोग देख सकते हैं एक दूसरी कैंडल फॉर्म होती है 17 40 54 55 के लेवल्स पे। शाम के 7 बज चुके हैं और एशियन मार्केट हमारी ओपन हो चुकी है और जहाँ तक उम्मीद है कि एक बार राइज करते हुए 1760 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो हम लोग आते ही अपनी पोजीशन को यहाँ पे बाय बनाएंगे। हम लोगों ने अपनी एक पोजीशन बाय कर ली है इस उम्मीद में कि प्राइजेस अपसाइड मूव करते हुए दिखेंगे और जल्दी ही 1760 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं हमें। हम लोगों ने अपनी पोजीशन बाय की हुई है इस उम्मीद में कि प्राइजेस एक बार अपसाइड राइज करते हुए हम लोग को देखने को मिलेंगे और 57 का टारगेट हमें देखने को मिले। दैट्स व्हाई वी आर हियर और हम लोग देख रहे हैं कि प्राइजेस थोड़े से बुलिश सिग्नल दिखाते हुए हम लोग एक पोजीशन बाय की है हम लोगों ने अभी 1755.13 के लेवल्स पे। एशियन मार्केट है और हम लोग पूरी उम्मीद करें एक बार राइज करते हुए अपने हाईएस्ट लेवल पे आते हुए दिखेगी और एटलीस्ट 1757 हमारा टारगेट होगा। वहीं से हम लोग अपनी पोजीशन को क्लियर करेंगे। हम लोग उम्मीद करें कि इसी कैंडल में हम लोग की ये पोजीशन क्लियर होती हुई दिखे 1755.15 के लेवल्स पे प्राइजेस मूव करते हुए। 1 मिनट कैंडल पे आ जाए तो 1 मिनट कैंडल पूरी तरीके से अपसाइड राइज करती हुई। पूरी उम्मीद करें एक बार अपसाइड सर्च करते हुए हम लोग को 1757 के लेवल्स देखने को मिले। हम लोग की पोजीशन ऑलरेडी प्रॉफिट्स में है एंड वी आर हियर फॉर वेटिंग 1757 का लेवल। सेवनटीन 55.5462 के लेवल्स पे प्राइजेस मूव करते हुए थोड़े से अपसाइड मूव करते हुए दिखे और हम लोग अपनी पोजीशन को क्लियर करते हुए दिखेंगे क्योंकि हम लोग की पोजीशन प्रॉफिट्स में है बट वी आर वेटिंग फॉर गुड प्रॉफिट्स। एक दूसरी कैंडल फॉर्मेशन थोड़ी सी तेजी के साथ 1755.4649 के लेवल्स पे थोड़ा सा अपसाइड सर्च करते हुए हम लोग पूरी तरीके से वेट करें। जैसे ही 57 के लेवल देखने को मिलेंगे हम लोग अपनी पोजीशन क्लियर करते हुए दिखेंगे यहाँ से। हम लोग के सेशन के स्टार्टिंग के दौरान ही हम लोग को एशियन मार्केट ओपन होती हुई दिखती है और हम लोग इसीलिए उस टाइम पे अपनी पोजीशन को बाय बनाते हैं क्योंकि इस टाइम यूजुअली मार्केट अपसाइड जाती हुई दिखती है। देख सकते हैं 56 तक के लेवल्स बन चुके हैं $1 ऊपर और हम लोग अपनी पोजीशन को क्लियर करते हुए दिखेंगे। 15 मिनट कैंडल की बात करें तो पूरी तरीके से अप है। $1 ऊपर निकल जाए और हम लोग की पोजीशन ओके हम लोग 1757 के लेवल बन चुके हैं और हम लोग यहाँ से अपनी पोजीशन को क्लियर कर लेंगे। ग्रेट, तो हम लोगों ने आते ही अपनी पोजीशन क्लियर कर लिया। आई होप आप लोगों ने भी अपनी पोजीशन क्लियर कर ली होगी। 1757 के लेवल बन चुका है जो कि हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था। 1757.38 3920 के लेवल्स।
1756.70 8990 के लेवल्स पे प्राइजेस मूव करते हुए। सेवनटीन 57.2326 के लेवल्स वापस से प्राइजेस एक बार पूरी तरीके से अपसाइड सर्च करते हुए दिख रहे हैं। देख सकते हैं एक बार 60 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं और उसके बाद वापस से करेक्शन की उम्मीद है, क्योंकि आज हम लोग की ओवरऑल मार्केट्स बंद होती हुई दिख रही हैं। तो पॉसिबल है एक बार करेक्शन वापस से देखने को मिल सकता है, बट अभी हम लोग कोई भी पोजीशन कैरी नहीं कर रहे हैं। वेट करेंगे थोड़ी देर का, प्राइजेस में अच्छे से मूव देखेंगे, उसके बाद अपनी पोजीशन को बनाएंगे। 57 58 के लेवल्स पे प्राइजेस मूव करते हुए फिलहाल। सेवनटीन 57.9 1758 के लेवल्स प्राइजेस पूरी तरीके से बुलिश कैंडल बनाते हुए। सेवनटीन 58.6 देख सकते हैं पूरी तरीके से मार्केट ने एक बार अपसाइड मूव करते हुए 1759 तक के लेवल्स एक बार देखने को मिल रहे हैं। 1758.3 1759 तक के लेवल्स हम लोग देखते हैं इस कैंडल का मूव कितनी दूर तक जाता है। ऑल्दो 7:07 हो रहे हैं और अभी जो प्राइसेस का मूव है अभी भी पूरी तरीके से अपसाइड है। 1757.55 1759 के लेवल से वापस से एक बार मार्केट करेक्ट करती हुई 1757.3338 के लेवल्स पे मूव करती हुई देखने को मिल रही है। वापस से जरा से करेक्शन के साथ प्राइसेस 1757.4 के लेवल्स पे आते हुए फिलहाल। 1757.4 1 मिनट कैंडल का मूव देखे तो 1 मिनट कैंडल थोड़े से करेक्शन के बाद वापस से स्पाइक मारती हुई, बट अभी कह नहीं सकते मार्केट का मूव किस साइड डायरेक्शन में जाएगा। आज की ओपनिंग देखे तो 53.77 पे हाई बनाया 60 पे। 1750 का लो बनाते हुए 1757 पे करंटली मूव करते हुए, यानी कि आज ज़्यादा मूव देखने को नहीं मिला। 50 टू 60 की रेंज, यानी कि टोटल $10 की ही रेंज देखने को मिली है हमें, क्योंकि आज यूएस मार्केट बंद है हमारी और मोस्टली जो मूव होता है यूएस सेशन में ही होता है। और अगर कोई डेटा पब्लिश होता है यूएस के तब होता है, जो कि दोनों ही हम लोग के आज अवेलेबल नहीं थे, दोनों ही मूव करते हुए नहीं दिखे, जिसकी वजह से मार्केट स्टेबल होती देखने को मिल रही है।
1757.69. 1757.69. प्राइजेस पूरी तरीके से स्टेबल होते हुए दिख रहे हैं एज 5 मिनट बाद इस कैंडल की क्लोजिंग का टाइम है। सेवनटीन 57.6674 के लेवल्स पे प्राइजेस मूव करते हुए देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं इस टाइम प्राइजेस पूरी तरीके से स्टेबिलिटी के साथ कोई मूव नहीं दिखाते हुए बिल्कुल स्टेबल होते हुए देखने को मिल रहा है। पांच मिनट और प्राइजेस का मूव देखेंगे क्योंकि इसके बाद हम लोग की दूसरी कैंडल फॉर्मेशन का टाइम और देखेंगे उस कैंडल का मूव किस डायरेक्शन में है। प्राइजेस वापस एक बार सर्च करते हैं 1758 के लेवल्स पे। वेट करेंगे 2 मिनट का, 2 मिनट बाद दूसरी कैंडल फॉर्मेशन का टाइम देखेंगे उस कैंडल का मूव किस डायरेक्शन में है। वापस से एक बार अब सर्च करते हैं 1759 तक के लेवल्स देख सकते हैं। मार्केट वापस से इस कैंडल की क्लोजिंग के टाइम अपसाइड क्लोज होती हुई दिख रही है। नेक्स्ट कैंडल एक बार अप होकर 60 तक के लेवल्स दिखा सकती है और वहां से हम लोग एक पोजीशन को शॉर्ट करेंगे अपनी। ओके 1759 के लेवल्स बनते हुए वापस से थोड़े से अब सर्च करते हुए मार्केट
1755.8990 के लेवल्स पे प्राइजेस मूव करते हुए देखने को मिल रहे हैं। देख सकते हैं अभी का हाई जो बनाते हुए दिखा 59 तक का बनाते हुए दिखा 58.91 60 तक के लेवल को टच करते हुए नहीं दिखी है वापस से। आज पूरी दिन मार्केट कंसोलिडेशन के साथ ही थी क्योंकि आज हम लोग को यूएस मार्केट क्लोज होती हुई दिखी, इसके साथ ही कोई डेटा पब्लिश होते हुए नहीं दिखा, जिसकी वजह से मार्केट एक बार पूरी तरीके से स्टेबिलिटी के साथ रही और शाम में थोड़े से अपसर्ज दिखाते हुए वापस से वही करेक्शन का माहौल देखने को मिल रहा है और एक रेंज बाउंड मार्केट होती हुई दिख रही है। प्राइसेस पूरी तरीके से स्टेबल होते हैं 56 55 के लेवल्स पे। सेवनटीन 56.454950। इस कैंडल के फॉर्मेशन के बाद हम लोग अपने डिस्कशन पॉइंट पे आएंगे। देख सकते हैं इस कैंडल की क्लोजिंग का टाइम और क्लोजिंग के टाइम पे वापस से 57 तक के लेवल्स बनाते हुए देखने को मिल रही है। सेवनटीन 57.1920। हम लोगों ने अपनी पोजीशन क्लियर कर लिया और वापस से मार्केट थोड़े से करेक्शन के साथ देखने को मिल रही है।
1 मिनट का वेट और 1 मिनट बाद हमारी दूसरी कैंडल फॉर्मेशन का टाइम देखेंगे उस कैंडल का मूव किस डायरेक्शन में है और डिस्कस करेंगे बाकी की चीजें। ओके सो एक दूसरी कैंडल फॉर्मेशन हमारी 1757.3631 के लेवल्स पे और वापस से थोड़े से करेक्शन के साथ। एक शॉर्ट ग्रीन डोजी कैंडल बनाते हुए और हम लोग आ जाते हैं अपने न्यूज़ सेक्शन पे मोर ओवर डिस्कस करने, क्योंकि वी हैव ट्रेडेड एंड अभी हमको कोई ट्रेड्स लेना सही नहीं लग रहा है, क्योंकि आज का मार्केट का मूव भी वैसा सही है, थोड़ी सी रेंज बाउंड मार्केट होती हुई, तो 1-2 ट्रेड ले और उसके बाद निकल ले तो दैट वुड बी बेटर। फॉरेक्स फैक्ट्री कैलेंडर पे आ जाते हैं। सो आज हमारी मंडे मार्केट थी, राइट, एंड मंडे मार्केट हम लोग देख रहे हैं कि बैंक हॉलीडे हम लोग का यूएसटी और सीएडी में, तो कोई भी डेटा पब्लिश होते हुए नहीं दिखा, जिसकी वजह से मार्केट एक रेंज बाउंड होती हुई दिखी है। ट्यूसडे की बात कर ले तो ट्यूसडे हमारे पास जो डेटा आने वाले हैं शाम को 7:30 बजे आने वाले हैं। जॉल्स जॉब ओपनिंग हम लोग को देखने को मिल रही है लास्ट 10.93 मिलियन, एक्सपेक्टेशन 10.9395 मिलियन, एंड देख सकते हैं कि एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट हमारी करेंसी के लिए अच्छी होती हुई दिखेगी। Measurement is the number of job opening during the reported month excluding the family industry. Measurement is the number of job opening during the reported month excluding the family industry. Actual greater than forecast हमारी करेंसी के लिए स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखेगा और एक्सपेक्टेशन 10.95 की है। इसके बाद 8:45 हम लोग को एफओएमसी मेंबर क्लैरिडा स्पीक देखने को मिलेगा, 10 बजे से एफओएमसी मेंबर बोस्टिक स्पीक और 10:30 बजे 10 ईयर बॉन्ड ऑप्शन। वेनसडे की बात कर ले तो वेनसडे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि वेनसडे के दिन हम लोग को शाम में 6 बजे सीपीआई के डेटा और कोर सीपीआई के डेटा देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही 10:30 बजे 30 ईयर बॉन्ड ऑप्शन, 11:30 बजे एफओएमसी मीटिंग मिनट्स, एंड थर्सडे की बात कर ले तो थर्सडे हमारे पास रहेगा पीपीआई मंथ टू मंथ, कोर पीपीआई मंथ टू मंथ, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स शाम के 6 बजे। 7:30 बजे एफओएमसी मेंबर बूस्टिक स्पीक, नेचुरल गैस स्टोरेज 8 बजे। इसके साथ ही 8:30 बजे क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज और 10:30 बजे हम लोग को एफओएमसी मेंबर बार्किन स्पीक। फ्राइडे की बात कर ले अक्टूबर 15, तो देख सकते हैं कि कोर रिटेल सेल्स मंथ टू मंथ, रिटेल सेल्स मंथ टू मंथ, एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, इंपोर्ट प्राइसेस मंथ टू मंथ, एफओएमसी मेंबर बोस्टिक स्पीक, विलियम स्पीक देखने को मिलेगा। ये सारे डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हुए दिखेंगे। फिलहाल मूविंग टुवर्ड्स 74 टर्मिनल, तो देख सकते हैं वापस से एक बार राइज करते हुए 1757.95 के लेवल्स पे गोल्ड मूव करते हुए देखने को मिल रहा है, वापस से एक बार स्पाइक बनाते हुए थोड़ी सी तेजी के साथ।
1758 के लेवल्स वापस से थोड़ी सी तेजी देखने को मिल रही मार्केट में। एक बार करेक्शन दिखाने के बाद वापस से मार्केट एक बार अपसाइड मूव करती है। 1758 59 के लेवल्स पे करंटली मूव करते हुए देखने को मिल रही है। सेवनटीन 57.84, 1758.1112 के लेवल्स पे प्राइसेस मूव करते हुए पूरी तरीके से स्टेबिलिटी। मार्केट में मूव बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है, पूरी तरीके से मार्केट स्टेबल सुबह से ही हम लोग को देखने को मिली थी। शाम के टाइम पे थोड़ी सी तेजी देखने को मिली, फिर मार्केट करेक्ट होते हुए सेम लेवल पे आई और उसके बाद वापस से थोड़े से अपसर्ज देखने को मिल रहा है। 1758.21 के लेवल्स। 1758.32, तो हम लोग आ जाते हैं अपने न्यूज़ सेक्शन पे और हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं goldnetdenia.com, क्योंकि मार्केट पूरी तरीके से स्टेबल हो चुकी है। इस टाइम में मार्केट में ट्रेड करने लायक नहीं है एंड वी आर मोर डिस्कसिंग समथिंग एल्स और देखेंगे कुछ न्यूज़ सेक्शन, क्योंकि आज मार्केट में ट्रेड करने लायक नहीं है क्योंकि यूएस ओपनिंग बिल्कुल यूएस हम लोग का बंद था और इसके साथ ही एशिया मार्केट में भी थोड़े से अपसर्ज के साथ प्राइसेस वापस से सेम लेवल पे ही आते हुए दिख रहे हैं। सो गोल्ड हमारा 1757.91 1758 के लेवल्स पे मूव करते हुए फिलहाल देखने को मिल रहा है। अपनी ओपनिंग से 1.35 पॉइंट्स की तेजी के साथ 0.07% की तेजी के साथ आज की रेंज देखें तो 1749.20 पे अपना लो बनाते हुए 1760.97 का हाई बनाते हुए देखने को मिल रहा है। ओपनिंग 1755.60, प्रीवियस क्लोजिंग 1755.67 के लेवल्स। ईयर वाइज चेंजेस की बात करें तो 137.27 की पॉइंट्स की गिरावट के साथ, ईयर वाइज परसेंटेज चेंजेस 7.25% की गिरावट के साथ। 52 वीक साइज 1965.55, 52 वीक्स लो 1676.10। वॉल्यूम अभी ट्रेड करते हुए अवेलेबल नहीं देखने को मिल रहा है। ग्लोबल मार्केट की बात करते हैं। सो डो जोन्स हमारा आज पॉजिटिव, S&P 500 पॉजिटिव, बिटकॉइन भी पॉजिटिव है। इसके साथ डेक्स 30 नेगेटिव, निकाई 225 पॉजिटिव, निफ्टी 50 पॉजिटिव होते हुए 17,945 पे 0.28% की तेजी के साथ। हैंग सेंग भी आज पॉजिटिव रहा, एसएक्स 200 नेगेटिव। ब्रेंट क्रूड ऑयल पॉजिटिव, WTI क्रूड भी पॉजिटिव, यूरो यूएसडी पॉजिटिव रहा है, डॉलर इंडेक्स भी पॉजिटिव है और डॉलर इंडेक्स के साथ साथ हमारा गोल्ड भी आज पॉजिटिव होते हुए दिख रहा है।
इसके साथ सिल्वर स्पॉट की बात करें, सिल्वर स्पॉट पॉजिटिव है आज हमारा। आ जाते एक बार MT4 टर्मिनल का मूव देखने कि मार्केट में मूव आया नहीं, तो मार्केट में मूव थोड़ा सा आते हुए 1759 के लेवल्स बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। 1758 59 के लेवल्स के बीच में मार्केट मूव करती हुई। देख सकते हैं इस कैंडल ने वापस से 1759 के लेवल्स बना दिए हैं। 1759.0406 वापस से अपसर्ज दिखाते हुए मार्केट एक बार स्पाइक देते हुए 3 मिनट बाद इस कैंडल की क्लोजिंग का टाइम है। और मार्केट 1759 के लेवल्स पे मूव करती हुई देखने को मिल रही है। $1759.1820 के लेवल्स। $1759.3637 के लेवल्स। देख सकते हैं 60 तक के टारगेट्स मार्केट ने इस बार बना लिए अपने लास्ट हाइस से। अब तेजी बनाते हुए 60 तक के लेवल बनाते हुए देखने को मिल रहा है। सेवनटीन सिक्सटीज तक के लेवल, 1 मिनट बाद कैंडल की क्लोजिंग का टाइम है और देखेंगे नेक्स्ट कैंडल का मूव किस डायरेक्शन में है। सेवनटीन सिक्सटी तक के लेवल पूरी तरीके से मार्केट में बनते हुए बस 0.20 की देरी है और 60 तक के टारगेट्स वापस से मार्केट ट्रेस करती हुई दिखेगी। इस टाइम पे पॉसिबल है अपना हाई एक बार ब्रेक करते हुए देखने को मिल सकती है, लेकिन ज़्यादा हाईज नहीं बनाएगी। 60 और 65 तक की रेंज देखने को मिल सकती है। इससे ज़्यादा तेजी की हम लोग उम्मीद नहीं कर रहे। देख सकते हैं एक दूसरी कैंडल फॉर्मेशन 1759.9394 के लेवल्स पे।
1759.7974। और हम लोग जा रहे हैं क्लिप डिस्कस करने गोल्ड न्यूज़ किटको से। और हम लोग आ जाते हैं गोल्ड न्यूज़ kitco.com पे। हम लोग ये क्लिप डिस्कस करेंगे। The jobs report is a miss and why Bitcoin September moves should worry gold holders. My name is Michael McRae, and you are listening to Kitco Roundtable. Editor Niels Christensen is in. Hi, Niels. Hello, everybody. Happy weekend. Happy long weekend to all our Canadian listeners. Kitco correspondent Paul Harris. Hi, Paul. Hey, good afternoon. And with us is junior miner junkie. It is David Erfley. David, welcome back to Kitco. Thanks a lot, Michael. Always great to talk to you. Thanks for having me on again. Catch us up on junior miner junkie, David. Yeah, it's going really well. You know, I started the service back in April 2017. I kind of wanted to do a different twist. I'm completely transparent, meaning, my subscribers know all my trades. I give them a heads up before I announce I'm taking a position in something, and I also give them a heads up if I'm considering selling the position. So that's worked really well. It's kind of like a we're all in it together attitude. Like, we're all trying to make money in the same stock. So we all try to get in and get out kind of at the same time. So for that reason, I've limited it to 500 members. And my weekly update is pretty all-inclusive. I give kind of a synopsis of the economic situation that took place during the week, precious metals update, the week ahead, and all the press releases from the companies I'm invested in and the ones on my watch list. David is an occasional contributor to Kitco. I strongly urge you to check out his column. He's very good on talking about technicals, gold moves, and then also linking that to juniors and gold miners in the sector. Niels, there was a big jobs report today. Yeah, was there? Looking at the gold price, you wouldn't notice. So September, it's a little disappointing. So September, major miss in the jobs numbers. Everybody was expecting, 490,000, up to 500,000. This is what we needed to see to have sort of this taper talk. Is the Fed going to reduce their bond purchases or aren't they? This was going to be the make or break report. Came in 196,000 jobs. So like another really big miss. It missed in August as well. And that's why this report was really important. However, as it turns out, a lot of economists are saying that the Fed is pretty much still going to be on track. They're going to make up excuses to justify tapering at this point. They're pretty much on track to start their shift in monetary policy now. We saw gold prices hit a 2-week high. They tested resistance at 1780, just like a little bit after the report, and then hit a brick wall and came back down. We're pretty much ending the week on in gold prices, pretty much flat from where we were last Friday. So it's been a really interesting volatility today. All. Just for clarity, and I'm not strong on this aspect of it. So when the Fed says it's tapering, that means it's going to reduce its purchase of US assets. Oh yeah. It's still expanding its balance sheet. Does that mean that the US is going to taper its issuance of treasuries, or are the two things completely separate? I am not going to know that answer. I just know that it's all to do with their balance sheet. From what I understand, it's the emergency measures that they introduced during COVID in March.
of 2020, I do believe. And so, those purchases, they're going to be reduced. People are speculating, probably bring it back down to 180 and then reduce it every month therein after. So I don't know how that relates to issuances. I don't know that. Yeah, it's usually a bag of, how would you say, a large collection of tools that they actually have for affecting the types of easing that they have. I just want to bring in David's thoughts because I know that you're going to have some thoughts on technicals and then also just the impact of this jobs report. But just the one other piece that I noticed, and I think I'm going to be using the word decoupling a couple of times, but there was a real divergence between high school and college graduated. So high school graduates really having a tough time that was indicated out of this jobs report versus the people that are college educated and just seeing growth, what's happening in office work. David, your thoughts on the jobs report and how gold is reacting? Yeah, it was interesting. Like Neil said, the gold price ran up quickly to strong resistance there at 1780. And then it started to come right back down because Jerome Powell, during his last discussion, I think with Congress, said that, this jobs report doesn't have to be fantastic. And they, after analysts dug into it, they saw some positives in it, and the gold price came right back down. But what is interesting to note is that the gold shares continue to show relative strength. The GDX and the GDXJ are maintaining their gains. Those gains weren't reversed, as gold stocks have been completely obliterated since Powell announced that they were talking about tapering back in June. I mean, tax loss selling in the gold sector actually began in June. I mean, I myself was looking at some things that I was close to the wire on. I thought, you know what? I better sell this. If I have a little loss on it, I'm going to sell it for tax loss now, because I expect the gold price to go lower. And I expect a lot of these other people who got into these stocks a lot higher last year when they were zooming up are going to be selling for tax loss as the stock market continues to go higher. At the time in June and July, they're considering, hey, why am I holding on to these gold stocks that I have losses in? I'll just go ahead and sell it for tax loss now and rotate the capital into equities. David, let's have the discussion later in the podcast just regarding what's happening with the moves on the juniors and things like that. Just keep it to gold and macro for now. But okay. Just the impacts that we're having on it. Niels, you had a question. Well, actually, comment as well. And the employment report actually wasn't all bad, especially for gold. So employment wages, average hourly wages, actually increased 0.6% in September, which is huge. I mean, and this is what I think is forcing the Fed's hand, is that wage inflation is picking up. 0.6% increase this month, 0.6% increase in August. So we're seeing wages rises. And this is what led to the 1970s inflation trade, is that, things started increasing, wages started increasing, and then they started chasing each other, so people had to have higher wages to afford their baubles and whatnots. So I think this is kind of forcing the Fed's hand, but it's just really interesting. It's not impacting gold because everything inflationary now is just leading to more hawkish expectations of the Fed. So we're seeing actually real yields rise, but it's really disappointing that gold can't find any traction in what should be a perfect environment for it. David. Yeah, I mean, you're starting. It's pretty much get your bell bottoms out and your disco records, because that word stagflation has come back into these discussions now. Because also in that same meeting with Powell in Congress, he was acknowledging his frustration about inflation remaining high, and now we have this energy crisis going on. So everything that we need to survive continues to go up.
And that, of course, that wage increase was nice to see, but it's not, wages aren't increasing nearly as much as inflation. So you have a weakening economy due to what's going on with COVID, and you have the rising inflation, not only due to the money printing, but due to shortages. Just mentioning oil, you have the Brent, the global benchmark, it surged 50% this year. Niels, maybe just one last point on this in the gold discussion. Sir, I'll hand it over, and Paul as well too, before we kind of get onto other commodities. Niels, just wanted to ask David, I mean, what do you think is needed to get investors interested in the gold market again? What gets prices up? Well, a big one is the stock market topic. It's gone up for 12 straight years. There's been no reason for investors to invest in those risky gold stocks. Why should I bother getting in this risky sector that's been dead money for so long? It doesn't matter that the gold price is where it is. These miners continue to go down after going up so much last year. I mean, we had a huge move last year in only 4.8 months, which needs time to consolidate. And while these stocks are coming down, like I said, investors they were still making money in the stock market until recently. So recently, we've had a topping pattern come in, especially in tech stocks. These high flying tech stocks. I mentioned in my column last week that something similar happened last week to what happened during the major bottom in 2018. We had, during that major bottom in 2018, what started to turn the ship around for the gold stocks was the announcement of that Barrick Randgold merger. That was a high profile merger that got the attention of generalist investors. Hey, look at these gold stocks. Look how cheap they are in relation to the gold price, right? And now they're getting bigger. I can invest in them, and they pay dividends. So the same thing may have happened last week when Agnico announced that merger with Kirkland Lake. And I mentioned it in my column. And sure enough, 2 days later, the gold stocks have made a bottom. I'm not saying it's the bottom, but I think a lot of these generalist investors are maybe starting to rotate some of those high flying tech stock profits into the mining space. Paul. Just a sort of couple of data points to add to the conversation. Oil, WTI is at a 7-year high at about $80 a barrel. And something impacting some of the bigger tech stocks. This week, Ireland agreed to toe the line with OECD and raise its base corporate tax rate to 15% from 12.5%. A lot of big tech companies have domiciled in Dublin, in Ireland, to benefit from a globally low tax rate. Niels, what did the weekly gold survey say? The weekly gold survey, actually, despite gold stuck in neutral, we're seeing more bullish sentiment after 2 weeks of sort of lackluster interest from retail investors. They're now 53% bullish on gold in the near term. Analysts are 58% bullish on gold. So we are seeing there is potential. I think a lot of people are expecting this inflation trade. You can't ignore this energy crisis for much longer. And it's really people are actually saying that, inflation now is going to bleed into 2022. You can't. So as much as people sort of want to ignore it, they won't be able to. And that's really going to help gold prices, I think. Well, it should help gold prices. September was an interesting month, Niels. The stock dropped along with gold. The S&P was down 2%, ditto gold. However, Bitcoin was the counter-cyclical, rising 4% during the month. Forbes write the decoupling of Bitcoin and stocks could revive one of the long-standing promises of cryptocurrencies heralded by their proponents, that it can serve as a hedge to protect investments portfolios when equities sell off during times of turmoil. That's a function that's highly in demand now, with many worrying that treasuries can't be relied upon to perform the role during a period of ultra low yields and accelerating inflation. And in the same article, JP Morgan says perhaps Bitcoin is a better inflation hedge than gold. The low interest rate environment, that's exactly the argument people use for to get into gold. And I think as much as I don't want to admit it, I think Bitcoin is
having an impact on the gold market. People who would turn to gold for that hedge are now turning to Bitcoin because it's on a lot. Yeah, so we have discussed about some news analysis and we are moving towards our gold. So gold देख सकते हैं वापस से 1758 के लेवल्स पे आते हुए। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि आज मार्केट ट्रेंड बाउंड होने वाली है क्योंकि आज हमारी यूएस मार्केट क्लोज थी और जिसकी वजह से आज का जो रेंज बनते हुए दिखा 1750 टू 60 तक के लेवल्स ही देखने को मिले और अभी वापस से 58 तक का लेवल देखने को मिला है। सो ट्रूली एक्सपेक्टिंग एक बार वापस से करेक्शन, इसीलिए हम लोग अपनी पोजीशन को यहाँ से एक और शॉर्ट बना रहे हैं। एक और पोजीशन मैंने यहाँ से शॉर्ट की हुई है इस उम्मीद में कि प्राइसेस करेक्ट करते हुए दिखेंगे क्योंकि जिस तरीके से मार्केट का मूव है इस टाइम पे कोई हम लोग अपसाइड पोजीशन की उम्मीद भी नहीं कर रहे हैं बिकॉज मार्केट में अभी कोई ऐसा मूव नहीं है जो कि हम लोग को देखने को मिले जिसकी वजह से एक बार अपसाइड सर्ज देखने को मिले या अपने हाई ब्रेक होते हुए दिखे। ऑल्दो लो ब्रेक होते हुए दिख सकते हैं, 50 के आसपास क्लोजिंग दिखी तो हम लोग को कल एक बार डाउन साइड रिजल्ट वापस आते हुए देखने को मिल सकते हैं। 1757.33 के लेवल्स पे मूव करते हुए मार्केट एंड थोड़ी सी करेक्शन दिखाते हुए देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा वेट करेंगे अपनी पोजीशन को प्रॉफिट साइड कन्वर्ट होते हुए देखने के लिए। 1757.8884 वापस से थोड़े अपसर्ज लेकिन पूरी उम्मीद है एक बार 55 के लेवल्स देखने को मिलने वाले हैं। सेवनटीन 57.8586 के लेवल्स हम लोगों ने अपनी पोजीशन 1757.93 के लेवल्स पे शॉर्ट की हुई है। सेवनटीन 57.95 वापस से थोड़े अपसर्ज लेकिन पूरी उम्मीद है कि डाउन साइड मार्केट देखने को मिलेगी। देख सकते हैं स्टोकेस्टिक की बात करें तो स्टोकेस्टिक भी पूरी तरीके से डाउन साइड आने के लिए रेडी होते हुए दिख रहा है। क्रॉसओवर देखने को मिला है। 1 मिनट कैंडल की बात करें तो थोड़े से अपसाइड स्पाइक 1757 के लेवल से। दो ग्रीन कैंडल बनाती हुई 1 मिनट कैंडल 1758.21 के लेवल्स पे फिलहाल मूव करते हुए। फिफ्टी एट के लेवल्स पे एक शॉर्ट ग्रीन डोजी कैंडल बनती है। 58 का लेवल अगर सर्च नहीं कर पाती है तो 55 हम लोग को तुरंत बनाती हुई देखने को मिलेगी। वापस से थोड़े अपसर्ज 15 मिनट कैंडल पे आ जाते हैं तो एक शॉर्ट रेड कैंडल के फॉर्मेशन के साथ देखने को मिली 1758.5856 के लेवल्स पे। सेवनटीन 58.55 1758.55
1758.6059. देख सकते हैं वापस से थोड़ी सी करेक्शन होती हुई, जैसे कि हमारी पूरी उम्मीद है कि एक बार करेक्शन होती हुई दिखेगी और हमारी पोजीशन जल्दी प्रॉफिट्स में कन्वर्ट होती हुई देखने को मिलेगी। सेवनटीन 58.17 1 मिनट कैंडल पे आ जाते हैं तो लगातार करेक्शन के साथ एक बहुत अच्छी डिप के साथ 1757.80 के लेवल्स। थोड़े से और करेक्शन और हमारी पोजीशन बहुत अच्छे प्रॉफिट्स में कन्वर्ट होती देखने को मिलेगी। जहाँ तक उम्मीद है 55 तक के लेवल्स हम लोग को जल्दी देखने को मिलेंगे। और हम लोग आ जाते हैं अपने न्यूज़ सेक्शन पे एंड हम लोग कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। So gold price weaker as bond yields continue to rise. Gold and silver price are modestly down as in the early US trading Monday, rising government bond yields recently and appreciating US dollar on the foreign exchange market are bearish element that are keeping buyers of the safe haven metals timid. December gold futures were last down $2.40 at $17.55. December COMEX silver was last down $0.125 at $22.58 an ounce. Global stock markets were mixed in the overnight trading. The US stock index are pointed to weaker openings when the New York Day session begins. The US government is closed for the Columbus Day holiday Monday. तो हम लोग देख रहे हैं कि आज हमारी यूएस मार्केट बंद होती हुई देखने को मिली थी कोलंबस डे की वजह से, इसीलिए गोल्ड में हम लोग को मूव देखने को नहीं मिला। Gold stock market was mixed in the overnight trading. The US stock indexes are pointed to weaker openings when the New York Day session begins. The US government is closed for the Columbus Day holiday Monday, including the US Treasury market that is likely to make for quieter trading in the US today. Traders are and investors worldwide are tentative to start the trading week. Supply chain bottlenecks are rising, energy prices are prompting worries about slowing global economic growth. Goldman Sachs over the weekend cut its US economic growth forecast for its year and next. Some European countries are worried about having enough energy for winter heating. These concerns followed an spring US employment report released Friday morning. The key outside markets today see the US dollar index firmer. NYMEX crude oil futures are solidly up, hit a 7-year high overnight and are trading around $81.50 a barrel. Meantime, the US Treasury yields, 10-year Treasury yields, is presenting fetching 1.612% bond yield are on the rise, which has heightened fear of rising inflation or even stagflation, which is combination of rising and
rising prices and slowing economic growth. So technically, December gold futures peers still have the slight overall near-term technical advantage. However, a 4-week-old downtrend on the daily bar chart has been negated. Bulls next upside price objective is to produce a close above solid resistance at $1800. Bears next downside price objective is pushing futures price below solid technical support at September low of 1721. First resistance is seen at the overnight high of 1761 and then 1771.50. First support is seen at 1750 and the last week's low of 1745. The silver bears have the firm overall near-term technical advantage. Silver bulls next upside price objective is closing December future prices above solid technical resistance at $24 an ounce. The next downside price objective for the bears is closed price below the solid support at September low of 21.41. First resistance is seen at the overnight high of 22.825 and then 23. Next support is seen as the 22.385 and then 22.50. MT4 पे मूव करते हैं तो देख सकते हैं प्राइसेस करेक्ट होते हुए 1757.52 के लेवल्स पे 1 मिनट कैंडल देखे तो थोड़ी सी करेक्शन के बाद वापस से थोड़े से अपसाइड मूव करते हुए, लेकिन ओवरऑल मार्केट का जो मूव है अभी हम लोग को बियरिश ही देखने को मिल रहा है और क्लोजिंग कहीं ना कहीं 50-55 के बीच में देती हुई दिखेगी. वनडे कैंडल की बात कर ले तो वनडे कैंडल पूरी तरीके से कंसोलिडेशन दिखाती हुई मिल रही है. लास्ट टाइम एक न्यूज की वजह से अपसाइड मूव करती हुई दिखी थी बट उसके बाद फिर से बाइंग प्रेशर आते हुए नहीं दिखा. $1757.1718 2 मिनट बाद हमारी 15 मिनट कैंडल की भी क्लोजिंग का टाइम है. देख सकते हैं एक बिग रेड कैंडल बनती हुई 60s तक के लेवल वापस से दिखा है और वापस से रेंज बाउंड होती हुई करेक्शन के साथ. $1757.28. ओके ग्रेट, हमारी पोजीशन ऑलरेडी बहुत अच्छे प्रॉफिट्स में कन्वर्ट होती देखने को मिल रही है. 1757 56.6263 एंड ग्रेट. इसके पहले की हम लोग की पोजीशन लॉसेस में हो गए. इट्स अगेन अप डाउन आती हुई दिखेगी. 55 के लेवल जल्दी दिखाती हुई मिलेगी तभी हम लोग क्लियर करेंगे. देख सकते हैं एक दूसरी कैंडल फॉर्मेशन पूरी तरीके से करेक्शन के साथ जैसे कि हमारी एक्सपेक्टेशन थी और हम लोग अपनी पोजीशन यहाँ से क्लियर कर लेंगे. एक और पोजीशन हमारी बहुत अच्छे प्रॉफिट्स में कन्वर्ट होती हुई दिखी है और फिलहाल 1755-56 के लेवल्स पे मूव करते हुए 1756.2527 के लेवल्स पूरी तरीके से करेक्शन के साथ प्राइजेस 56-55 के लेवल्स पे देखने को मिल रहे हैं.
हम लोगों ने अपनी 3 पोजीशन क्लियर की हुई है, एक अप साइड 2 डाउन साइड। सेवनटीन 56.0807 के लेवल्स। अभी भी फिलहाल करेक्शन के साथ हमारी पूरी उम्मीद है 55 के लेवल्स वापस एक बार रिट्रेस करते हुए देखने को मिल सकती है, बट थोड़े से बाउंस बैक भी आ सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी कंफर्मेशन कम हो रही थी, इसीलिए हम लोगों ने अपनी पोजीशन क्लियर की है यहाँ से। देख सकते हैं थोड़े से अपसाइड रेस करते हैं 1756.4645 के लेवल्स। देख सकते हैं वापस से थोड़ी सी करेक्शन 55 तक के लेवल्स हम लोग मार्केट से वापस से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मार्केट थोड़ी स्टेबिलिटी के साथ इस टाइम मूव करती हुई दिख रही है। ये कैंडल हमारी पूरी तरीके से स्टेबल होती है क्योंकि 55 एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। सेवनटीन 56.5352 के लेवल्स। सो हम लोग वापस से एक बार अपने न्यूज सेक्शन पे आ जाते हैं। So gold technical analysis, the price is still stuck in a rut. So gold has a good spike following the non-farm payroll data last Friday. But the move failed to sustain its momentum. The poor result had led some analysts to suggest that maybe the accommodative policy could hang around for longer, but then the cold hardly reality hit and the price came crashing back down. From a technical analysis perspective,
So from a technical perspective, the support and the resistance level worked perfectly. The price broke out of the range and then halted at the green resistance zone to move back into the mean value area. Now the price is around the peak of the bell curve on the volume price area on the right hand side of the chart. This doesn't really bode well for the gold in the short term, as the price tend to the move into the next distribution higher up, but failed miserably. On the downside, the next support is in the purple area, that is 1745, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं 1750 के लेवल से वापस से मार्केट हमेशा बार बार अपसाइड मूव करती हुई दिख रही है, बाउंस बैक बनाती हुई। तो हम लोग को एक बहुत अच्छा सपोर्ट जो है 1745 का एरिया देखने को मिल रहा है, और अगर उस कंसोलिडेशन को ब्रेक करती है तो हम लोग को 1720 का जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो देखने को मिल सकता है। इफ द पर्पल एरिया दैट इज 1720 broken, that could be bad news for gold bulls। अगर 1720 का जो पर्पल एरिया है वो अगर ब्रेक होते हुए दिखता है तो हमारे गोल्ड के लिए बहुत ही बैड न्यूज होती हुई दिखेगी। सेवनटीन ट्वेंटी के नीचे हम लोग को एक बार वापस से करेक्शन देखने को मिल सकते हैं। So on the top side, the previous wave high seems some way away for the bulls to have any meaningful hope in the near term. The next resistance that seems to be broken is 1782.24। आ जाते हैं MT4 टर्मिनल पे, तो 1756 के लेवल्स पे प्राइसेस मूव करते हुए। देख सकते हैं थोड़ी सी करेक्शन, थोड़ी सी स्टेबिलिटी 1756.3340 के लेवल्स, और प्राइसेस वहीं पे ही कंसोलिडेट करते हुए देखने को मिल रहा है 1756.45 के लेवल्स पे। सेवनटीन 56.494853 के लेवल्स पे पूरी तरीके से स्टेबिलिटी, हम लोगों ने अपनी 3 पोजीशन क्लियर की हुई है, और अभी देख रहे हैं मार्केट पूरी स्टेबिलिटी के साथ 5 मिनट कैंडल का मूव देखते हैं तो पूरी तरीके से अपने बोलिंगर बैंड के मिड बैंड पे स्टेबिलिटी के साथ मूव करते हुए दिख रहा है। वेर एज 1 मिनट कैंडल की बात कर ले तो 1 मिनट कैंडल स्लाइट अप 1756 के जोन पे। आज हम लोग क्लोजिंग जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं 50 टू 55 की रेंज के बीच में देखने को मिलेगी। आज हमारी यूएस मार्केट की क्लोजिंग थी, तो इसकी वजह से ही हम लोग को देखने को मिला कि मार्केट में बिल्कुल भी मूव नहीं हुआ, इसके साथ कोई भी डेटा भी पब्लिश नहीं हुए, जिसकी वजह से कि हम लोग को कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिले। पूरे दिन मार्केट रेंज बाउंड होती हुई देखने को मिली।
अभी इस सेशन के लिए हमारी साइड से इतना ही। अगर आप लोग की साइड से कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। लाइव चैट सेशन इज ओपन फॉर यू ऑल। अगर कोई भी क्वेरी हो यू कैन जस्ट मेंशन इन द चैट बॉक्स, और अगर कोई क्वेरी ना हो तो कमेंट सेक्शन में 100 टाइप कर दे। If there is any query from your side, you can just mention in the chat box, or else you can type 100 so that we can exit our session from here। और फिर हम लोग 10 मिनट बाद दूसरे सेशन में देखेंगे कि आगे का मूव कैसा रहा गोल्ड का और बाकी के न्यूज़ सेक्शन। बेसिकली हम लोग का नेक्स्ट सेशन जो होता है वो न्यूज़ और डेटा पे ही एनालाइज होता है। कोई भी क्वेरी हो यू कैन जस्ट मेंशन इन द चैट बॉक्स रिलेटेड टू any data, any analysis, any tools, any techniques, you can just mention in the chat box। Live chat is open for you। ओके सो हम लोग अभी का सेशन एंड करते हैं। आई होप आप लोग की साइड से कोई भी क्वेरी नहीं है। सो हम लोग अभी का सेशन यहीं पे एंड करते हैं और बाकी की चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, एंड आई एम लिविंग दिस मीटिंग एंड एंडिंग दिस सेशन राइट हेयर फॉर नाउ ऑनवर्ड्स। आफ्टर 10 मिनट्स वी विल अगेन कनेक्ट एंड डिस्कस करेंगे बाकी की चीज़ें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड कंसंट्रेटिंग and for your precious time। If there is any query from your side, you can just mention in the chat box, or else you can type 100 so that we can exit our session from here। और फिर हम